एक तरफ तो मुन्नी की लड़कियां शाहरुख को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और दूसरी तरफ उसकी नौकरी बचाने के लिए फोन कर करके मुझे इस कदर परेशान करती हैं। आइडियल की डुगडुगी बजाओ, जब ये इश्क का बंदा तुम्हारे सर पे नाचेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसी औलाद का क्या फायदा जो कहना ही ना सुने। अम्मी आज आप इतनी गर्मी क्यों खा रही हैं? आज तो लाइट भी नहीं गई। सलमा मैं तो कहती हूँ मर्द को काबू करना है ना तो उस पर तवज्जो देनी छोड़ दो। अरे क्या ऑल फॉल बक रही हो, जब ये तवज्जो नहीं देगी शाहरुख पे तो वो खुद ब खुद इससे दूर हो जाएगा। खाला खाला मैं हैदराबाद जाने की सोच रही हूँ। तुम सचमुच हैदराबाद जाने का इरादा कर रही हो? हाँ खाला, जिसके लिए यहाँ आई थी वही मुझे भला समझता है। मुझे लगता है कि शाहरुख तुमसे शादी के बाद वाली जिंदगी का रवैया अख्तियार किया हुआ है। इसका मतलब समझती हो? हाँ जानती हूँ, जब भी वो आपके सामने मेरी बेइज्जती करता रहता है और चुपचाप आप सब देखती रहती हैं, उसे कुछ नहीं कहती। देखो सलमा, शादी से पहले लड़कों का वक्त होता है और शादी के बाद लड़कों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है बेटा, इसलिए मैं उसे थोड़ी ढील दे देती हूँ। खाला, आपकी ढील के चक्कर में ना मेरी ढील लेट हो रही है। अगर अभी मैं हैदराबाद में होती ना, मेरे अम्मा अब्बा कब के मेरे हाथ तो क्या पाँव भी पीले कर चुके होते। अरे बस रहने दो, अब तक तुम्हारे माँ बाप ने क्या तीर मार लिया। शुक्र करो कि वो तो शाहरुख का थोड़ा सा आसरा है, वरना सारे खानदान में कोई भी नहीं है तुम्हें ब्याने वाला। आप भी अब मेरी बेइज्जती कर रही है ना। देखो मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही, तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूँ। खाला देखें, अभी मेरी अम्मा होती ना तो वो आपको इस बात का जवाब देती। उन्होंने तो मुझे सिखाया है कि बड़ों से बदतमीजी नहीं करते, उनका एहतराम करते हैं, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे रही। हाँ अच्छा बस अब रोना धोना बंद करो, वरना शाहरुख समझेगा कि तुम अपने इरादों में कमजोर हो रही हो। वैसे एक बात तो बताओ खाला, तुम शाहरुख को बचपन में क्या खिलाती थी? मेरा इतना ढीठ बच्चा होता ना तो उसका गला घोट के मार देती। हाँ, और उसके बाद क्या होता? फांसी हो जाती। कोई नहीं होती फांसी वासी, जहरीली चीजों को मारने से ना सवाब भी मिलता है। हाँ देखो सलमा, अब तुम मेरे सामने मेरे बेटे की बुराइयां कर रही हो। समझा कर रहे खाला, आपको अपना समझती हूँ इसलिए कह रही हूँ। देखो अगर अपना समझती हो ना तो मैदान में डटी रहो। अगर तुम चली गई ना तो समझ लो कि शाहरुख बिल्कुल आजाद हो जाएगा और फिर दोबारा से हिना के ख्यालातों में गुम रहेगा। अभी तुम्हें सामने देख के उसे कम से कम ये तो एहसास रहता है ना कि तुम भी मौजूद हो। अच्छा आप कहती हैं तो फिर नहीं जाती। और अब जाने का नाम भी मत लेना, क्योंकि ससुराल से औरत का जनाजा ही जाता है। तो ठीक है ना, मेरा भी यहाँ से जनाजा ही जाएगा। कुछ खा के मर जाऊंगी और वो भी शाहरुख के सामने। फिर वही मायूसी की बातें। अरे कितनी बार समझाया है कि तुम शाहरुख के लिए रास्ता खुला मत छोड़ो, इसीलिए तो तुम्हें हैदराबाद से यहाँ बुलवाया था। अच्छा मेरी एक बात मानो, तुम थोड़ी सी देर के लिए सो जाओ, तुम्हारी थोड़ी सी नींद भर जाएगी ना 2-4 घंटे की, तो तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा। शाबाश सो जाओ। अच्छा मैं सो जाती हूँ, मेरी जुएं देखने खुजली हो रही है। हाँ जी, मुझे तो नजर ही नहीं आता तुम्हारी क्या खाक जुएं देख दूं मैं। यहाँ पे बताओ, अब जुआ वाली लड़की को कौन पसंद करेगा हैं? खाला। अच्छा हेलो समीर, समीर प्रॉब्लम हो गई है। नहीं नहीं, वाईफाई तो ठीक चल रहा है। अरे यार इलेक्ट्रिसिटी भी है, कोई और प्रॉब्लम हो गई है। समीर तुम सुन तो लो कि बात क्या है। वो एक्चुअली अम्मी तुमसे मिलना चाह रही हैं। क्या? क्यों? समीर प्लीज मिल लो यार, मेरी जिंदगी अजाब हो जाएगी, प्लीज। तुम नहीं आ सकते? समीर दफा हो जाओ। क्या हुआ? दूल्हा भाई राजी नहीं हुए क्या? उस इडियट का नाम मत लो मेरे सामने। जब सामना करने का वक्त आया तो पीछे हट गया। बुज़दिल। ये आजकल के लड़के भी ना
सिर्फ चांद तारे तोड़ने के बारे में बात कर सकते हैं। पहले के आशिक क्या होते थे भाई, अपनी महबूबाओं के लिए दूध की नहरें खोद दिया करते थे। अरे आजकल तो कोई 1 लीटर दूध लाने को राजी नहीं होता। ये तुम लोग क्या डेली शॉप खोल के बैठ गए? कोई हल निकालो यार। अम्मी का पता है ना कि क्या कर सकती है वो। और भागो आइडल के पीछे, एंड वक्त पे यही होता है। क्या हुआ, दे दिया ना धोखा। इससे अच्छे तो हमारे शाहरुख भाई थे, है ना? दिन में 4 चक्कर लगा लेते थे फालतू फालतू। मुझे फोन दो अपना। अरे मोबाइल क्यों दूं? अब इतना भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल तोड़ दूं। अरे तोड़ना किसे, फोन दो अपना। हिना बाजी बैलेंस की वजह से डर रही है शायद। हाँ तो वो कौन सा इसका अपना होता है, अभी किसी को बेवकूफ बनवा के लोड करवा लेगी। हाँ तो ये आसान काम है क्या? इतनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए भी। हाँ भाई, जिसे डलवाना होता है ना बैलेंस, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं बेचारे कहाँ से कमा के हिना बाजी के बैलेंस दिलवाते रहते होंगे। बस फजूल की बहस में मत जाओ है ना, अपना मोबाइल दो मुझे। आगे आ जाओ। मोना बाजी, एक ना लार्ज पिज्जा, उसके साथ सैलेड और एक रेगुलर भी मंगवा लीजिएगा अगर कम पड़ जाए तो, और उसके साथ 2 जंबो बॉटल्स, ठीक है? चुप हो जाओ तुम। हेलो समीर, मैं हिना की बहन मोना बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? पहचाना आपने? मैं हिना के साथ थी जी। बस ऐसी आपकी याद आई, सोचा आपसे बात कर लूं। कल क्या कर रहे हैं आप? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप हमारे साथ चाय पी लें? घर में कोई भी नहीं होगा, आप आ जाइएगा, बैठ के बात हो जाएगी थोड़ी बहुत। ओके आप आ रहे हैं ना? जी ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके खुदा हाफिज। ये लो, ऐसे फंसाया जाता है शिकार को। वाह मोना बाजी, आप तो बड़ी ड्रामेबाज निकली, मुझसे भी बड़ी एक्टर। मुझे शौक लग गया। करना पड़ता है, जैसा मुंह वैसे ही थप्पड़ मारा जाता है। आने दो इस समीर को, अब या तो हिना का मामला आर या तो पार। इतनी मुश्किल से तो इतना अच्छा लड़का मिला है। अच्छा है तो अच्छा बन के दिखाए ना। और वैसे भी इस दुनिया में लड़के आना बंद नहीं हो गए, ये नहीं तो कोई और सही। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, जैसे मेरे पीछे पता नहीं कितने पागल होंगे, है ना? अरे यार तुम्हारे साथ मसला क्या है? जहाँ देखती हो मुंह उठा के चली आती हो। प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। इजाजत ही तो लेने आई थी मैं आपसे। अरे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तुम तैयार हो जाओ, मैं खुद बिठा कर आऊंगा तुम्हें हैदराबाद की बस में। वैसे मुन्ना और शाहरुख का क्या चक्कर है? क्यों उस पे इतनी मेहरबान हो रही है वो? कहीं अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही? यार वलीद, पक रही तो पकने दे खिचड़ी। आखिर शाहरुख का भी हक है कि वो भी शादी करे। मामा वलीद साहब, हमारे बॉस की तो लॉटरी निकल आई है। अच्छा, तो बॉस लॉटरी भी खेलते हैं? मैं उस लॉटरी की बात कर रहा हूँ जो मोना के साथ आजकल खेल रहे हैं वो। यार खेल तो मोना खेल रही है, कैसे आती बॉस को अपनी मुट्ठी में कर लिया? यार ऐसी भी बात नहीं है, मोना ऐसी लड़की नहीं लगती। हमारे बॉस आजकल उसमें खूब डोरे डाल रहे हैं। यार वही भाई, किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता वो कैसा है। मोना अपनी सीट पे कम, बॉस के रूम में ज्यादा होती है। अगर मोना ना होती ना तो शाहरुख की नौकरी बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। हाँ यार, वैसे मोना और शाहरुख का क्या चक्कर है? क्यों उस पे इतनी मेहरबान हो रही है वो? कहीं अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही? यार वलीद, पक रही तो पकने दे खिचड़ी। आखिर शाहरुख का भी हक है कि वो भी शादी करे। लेकिन बॉस की दीवार हटेगी तो शाहरुख की शादी हो पाएगी मोना से। पहला मसला तो शाहरुख की वापसी का है। अगर शाहरुख वापस ना आया तो मोना की सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। ये तो है, अंती है बहुत मेहनती। देखा नहीं था तुमने कितनी देर तक बैठ के ऑफिस में शाहरुख की कितनी गलतियां दुरुस्त की थी उसने? देखो यार, उसकी मेहनत रंग लाती है। यानी वैसे यार तुम क्या कहते हो, अपना शाहरुख वापस आ जाएगा क्या? यार वही भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह वो इस्तीफा बॉस के मुंह पे मार के गया था, उससे लगता नहीं है ये वो किसी करवट बैठेगा। अब ऐसी भी बात नहीं है,
शाहरुख ने रिजाइन जज्बाती होकर किया था और मिस कोमल मुझे बता रही थी कि मोना के राब्ते हो रहे हैं शाहरुख को वापस लाने के लिए। ये तो अच्छी बात है। उसमें जरा सी भी अकल होगी ना तो वापस जरूर आएगा। यार अब अपना शाहरुख इतना भी घामड़ नहीं है कि मोना जैसी खूबसूरत लड़की बुलाए और वो ना आए। ये तो है। वैसे अगर मोना जैसी खूबसूरत लड़की मुझे बुलाए ना तो मैं भी कबर सोट के आ जाऊं। अच्छा यार मैं चलता हूँ, बॉस ना देख ले। माशाल्लाह माशाल्लाह, आवाज तो बहुत उम्दा पाई है आपने। अरे यार तुम्हारे साथ मसला क्या है? जहाँ देखती हूँ मुंह उठा के चली आती हूँ। प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। इजाजत ही तो लेने आई थी मैं आपसे। अरे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तुम तैयार हो जाओ, मैं खुद बिठा कर आऊंगा तुम्हें हैदराबाद की बस में। अरे नहीं नहीं, हैदराबाद का इरादा मैंने कैंसिल कर दिया है। क्यों? क्या किराए बढ़ गए हैं या गर्मी? अरे न गर्मी बढ़ी है न किराए, मेरे हौसले बढ़ गए हैं और मैंने सोच लिया है जिसमें आपकी खुशी उसी में मेरी खुशी। अब मेरी खुशी तो इसी में है कि आप कोई अच्छा सा लड़का देखकर उससे शादी कर लें। नहीं, पहले मैं आपकी शादी कराऊंगी, उसके बाद मैं शादी करूंगी। हाँ मैं तो हिना से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम हिना से मेरी शादी करवाओगी? हाँ मैं करा दूंगी, जिसमें आपकी खुशी सलमा की खुशी उसी में है। सोच लो, अम्मी कभी राजी नहीं होंगी। अरे उन्होंने ही तो मुझे ये सबक दिया है, मेरा मतलब है ये सबक मैं उन्हें राजी कर लूंगी। जिंदगी में आज पहली मर्तबा मुझे तुम अच्छी लगी हो। सच? मैं तुम्हें अच्छी लगी हूँ शाहरुख? जी सलमा बाजी, एक जगह से तो आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। कहाँ से शाहरुख, कहाँ से? दूर से। अरे मैं कोई पहाड़ या ढोल छोड़ रही हूँ जो दूर से नजर आऊंगी। अरे वाह 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 वाह, बहुत आला। ये तो मुझे भी नहीं पता था कि पहाड़ दूर से अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। तो फिर पहाड़ की चोटी को सर करना भी ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हाँ मुझे भी कोह पैमाई का ना कोई शौक नहीं है। चलो अब जाओ, काम करने दो मुझे। अब काम से याद आया, मैं आपके कपड़ों पे इस्त्री कर दूं? हाथ भी नहीं लगाना मेरे कपड़ों को। दबाओ जाओ, जब देखो कपड़े 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 कपड़े। एक शर्ट चलाने काफी नहीं है। चलो जाओ। जा रही हूँ ना, जा रही हूँ। मैं तो आपसे इतनी भलाई की बात कर रही थी, आप फिर भी मुझे कह जा रहे। मैं तो जा ही रही थी ना, कपड़े इस्त्री करने थे ना। जाती हो गई, हाथ भी नहीं लगाना मेरी शर्ट को। हाला मैं एक बात बता रही हूँ, अगर शाहरुख ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की ना तो मैं इस महल में किसी भी लड़के के साथ भाग जाऊंगी। हाँ सलमा, बोलने से पहले थोड़ा ख्याल कर लिया करो। और इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? अरे भाई तुम देखो, इंतजार करो, सब सही हो जाएगा। सर क्या कह रहे थे आप शाहरुख साहब के बारे में? मैं समझता हूँ कि अब उसे जॉब की जरूरत नहीं है, उसकी जगह किसी और को रख लेते हैं। मुना, एक्सक्यूज मी मिस मुना, चाय? जी सर, पी रही हूँ। किन सोचों में गुम है आप? सर कहीं नहीं, यहीं पे हूँ, आप कहिए। अच्छा तो फिर ये बताइए कि कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था? सर आप लंच की बात कर रहे थे। लंच के बारे में तो आप कहना चाह रहा था मैं। पहले मैं शाहरुख साहब के बारे में पूछ रहा था। सर क्या कह रहे थे आप शाहरुख साहब के बारे में? मैं समझता हूँ कि अब उसे जॉब की जरूरत नहीं है, उसकी जगह किसी और को रख लेते हैं।
नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? जहाँ आपने इतने दिन वेट किया है, थोड़े दिन और वेट कर लेने में क्या हर्ज है? मैं सोच रहा हूँ कि शाहरुख की जगह किसी लड़की को रख लेते हैं, और वैसे भी लड़कों के मुकाबले में लड़कियां अच्छा काम कर लेती हैं। सर आप बेहतर समझते हैं, इस हवाले से मैं क्या कह सकती हूँ। अलबत्ता मैंने ये सुना था कि आपकी बेगम को शायद पसंद नहीं है ऑफिस में लड़कियों का होना। अगर बीवी हम ख्याल ना हो ना, तो अच्छा भला मर्द भी पागल हो जाता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि उसे तलाक दे दूं। लेकिन एक मसला है। वो क्या? दूसरी शादी के लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? सर मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ इस मामले में? अपनी तरह कोई स्मार्ट और ज़हीन लड़की ढूंढ दो मेरे लिए। सर बेहतर होगा आप अपने लिए किसी स्मार्ट लड़की को ढूंढिए, क्योंकि अगर वो ज़हीन भी हुई तो आपसे शादी नहीं करेगी। सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। सर लेकिन मैंने सुना है कि सारी बीवियां जरूर एक जैसी होती हैं, इसलिए मेरा मशवरा तो आपको यही है कि आप अपनी बीवी का ख्याल रखें। जब तुम सामने होती है तो बेगम का ही ख्याल रहता है कि पता नहीं कब कहाँ से आ जाए। जी सर। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ लंच का क्या करें? सर आप प्लीज मुझे ये बताइए कि लंच की क्या जरूरत है, और ऐसी कौन सी बातें जो आप मुझसे यहाँ नहीं कर सकते लंच पे जाके कर सकते हैं? देखो मुन्ना, माहौल के फर्क से बातों में भी फर्क आता है, और फिर दिल की बात कहने में आसानी होती है। सर आपने जो बातें करनी है वो आप अभी भी तो कर सकते हैं, माहौल खुद ब खुद खुशगवार हो जाएगा। आप सर आप खड़े क्यों हो गए? तराना जो बज रहा है, बेगम का फोन भी है, एक ही बात है। जी सर एक्सक्यूज मी। जी मैं बस ऑफिस में बिजी था, आप बताएं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कब चलना है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ मैं फ्री हूँ, आ जाओ आ जाओ। खाला तुमने वो मिसाल सुनी है, एक अंडा और वो भी गंदा? क्यों, अखबार में आया है क्या? भाई मैं पूछ रही हूँ, बताएं तो। लेकिन क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि वो गंदा अंडा जो है ना वो तुम्हारा है खाला। अरे जो मुंह में आता है बक देती हो, और मुझसे ये मिसाल क्यों पूछ रही हो? मैं कोई मुर्गी या बत्तख हूँ? भाई खाला मैंने तो मिसाल दी, अब शाहरुख को ही देख ले, पता नहीं किस बात की नखरे हैं उसके। अगर 6 महीने मजीद गुजर गए ना तो उसके लिए रिश्ता ढूंढना छोड़ देना। वो क्यों? क्योंकि फिर उसे ना मौत का फरिश्ता ही ढूंढता हुआ आएगा इंशाल्लाह। देखो तुम मुंह संभाल के बात किया करो, जो मुंह में आता है बकवास कर देती हो। अब मुझे ये बताओ कि इतना ताव क्यों खा रही हो? क्योंकि शाहरुख बहुत भाव खा रहा है। भाई उसके काम करूं तो नखरे, उसके कपड़े इस्त्री करूं तो गुस्सा करता है। देखो ये तो बड़ी खुशी की बात है, ये सारी खूबियाँ तो एक शौहर में होती हैं। खाला मैं एक बात बता रही हूँ, अगर शाहरुख ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की ना तो मैं इस महल में किसी भी लड़के के साथ भाग जाऊंगी। हाँ सलमा, बोलने से पहले थोड़ा ख्याल कर लिया करो। और इतनी जल्दी किस बात की है तुम्हें? अरे भाई तुम देखो, इंतजार करो, सब सही हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा, चिकने घड़े की ना मछली बना हुआ फुदक फुदक के हाथ से निकल जाता है। मैं तो सोच रही हूँ नादरा वालों से मदद ले लूँ। वो क्या मदद करेंगे? मैं अपना नाम ना सलमा से हटा के हिना करा लेती हूँ शनाख्ती कार्ड में। हो सकता है फिर शाहरुख मुझसे प्यार करने लगे। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इखलाक अच्छा होना चाहिए। हाँ तो इखलाक भाई को बुला ले। लगता है गुस्से में तुम्हारा दिमाग सही काम नहीं कर रहा। देखो खाला, अगर शाहरुख ने मुझसे सही से बात नहीं की ना मैं खुद को मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, 2 निकल पड़ेगा वो। देख सलमा, खुद को नुकसान पहुंचाने वाले लोग बेवकूफ होते हैं। एक पत्थर पे भी अगर कतरा कतरा पानी गिरता रहे ना तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। लेकिन शाहरुख ना पानी की तरह है, जितने पत्थर मारो वहीं का वहीं। अरे इश्क का भूत और काले करतूत बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं। तू पेवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। शजर पे अगर सलमा के लिए फूल बाहर ना खिले ना तो वो शजर ही काट डालेगी जड़ से। सना तमाशा मत बनाओ मेरी मोहब्बत का, इस गरीब की शादी होने दो। तो कौन बन रहा है आपकी शादी में रुकावट? मैं तो खुद चाहती हूँ कि आपकी शादी हो ताकि मेरा रास्ता क्लियर हो। अम्मी अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। मैं ये सोच रही थी कि
अगर आपने वक्त पर दूसरी शादी कर ली होती तो आज तो हमारा एक भाई भी होता। होगी भी नहीं। निकट्टू और कामचोरों को तो अपनी लड़की नहीं देता। सर, आपकी शादी होगी? खाला तुमने अच्छा नहीं किया, शाहरुख को तुम्हें काम पे नहीं भेजना चाहिए था। हाँ आय हाय, क्यों नहीं भेजती भला? भाई वहाँ पे उसकी साली होगी और साली ना आधे घर वाली होती है। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। झोंका हवा का है, कुछ ठंडा ठंडा कुछ मीठा मीठा सा है। तितली के जैसे उड़ती फिरूं मैं, रंग कच्चा पक्का सा है। दिल ये गुनगुनाए झूमे नाचे गाए, मन बहका बहका सा है। बंधन प्यार का है, रिश्ता प्यार का है। साडा चिड़िया दा चंबा, साडा चिड़िया दा चंबा है। एक तरफ तो मुन्नी की लड़कियां शाहरुख को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और दूसरी तरफ उसकी नौकरी बचाने के लिए फोन कर करके मुझे इस कदर परेशान करती हैं। आइडियल की डुगडुगी बजाओ, जब ये इश्क का बंदा तुम्हारे सर पे नाचेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। ऐसी औलाद का क्या फायदा जो कहना ही ना सुने। अम्मी, आज आप इतनी गर्मी क्यों खा रही हैं? आज तो लाइट भी नहीं गई। सलमा, मैं तो कहती हूँ मर्द को काबू करना है ना तो उस पर तवज्जो देनी छोड़ दो। अरे क्या ऑल फॉल बक रही हो? जब ये तवज्जो नहीं देगी शाहरुख पे तो वो खुद ब खुद इससे दूर हो जाएगा। खाला खाला मैं हैदराबाद जाने की सोच रही हूँ। तुम सचमुच हैदराबाद जाने का इरादा कर रही हो? हाँ खाला, जिसके लिए यहाँ आई थी वही मुझे भला समझता है। मुझे लगता है कि शाहरुख तुमसे शादी के बाद वाली जिंदगी का रवैया अख्तियार किया हुआ है। इसका मतलब समझती हो? हाँ जानती हूँ, जब भी वो आपके सामने मेरी बेइज्जती करता रहता है और चुपचाप आप सब देखती रहती हैं, उसे कुछ नहीं कहती। देखो सलमा, शादी से पहले लड़कों का वक्त होता है और शादी के बाद लड़कों का बुरा वक्त शुरू हो जाता है बेटा, इसलिए मैं उसे थोड़ी ढील दे देती हूँ। खाला, आपकी ढील के चक्कर में ना मेरी ढील लेट हो रही है। अगर अभी मैं हैदराबाद में होती ना, मेरे अम्मा अब्बा कब के मेरे हाथ तो क्या पाँव भी पीले कर चुके होते। अरे बस रहने दो, अब तक तुम्हारे माँ बाप ने क्या तीर मार लिया। शुक्र करो कि वो तो शाहरुख का थोड़ा सा आसरा है, वरना सारे खानदान में कोई भी नहीं है तुम्हें ब्याने वाला। हो रही है वो, कहीं अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही? यार वलीद, पक रही है तो पकने दे खिचड़ी। आखिर शाहरुख का भी हक है कि वो भी शादी करे। लेकिन बॉस की दीवार हटेगी तो शाहरुख की शादी हो पाएगी मोना से। पहला मसला तो शाहरुख की वापसी का है। अगर शाहरुख वापस ना आया तो मोना की सारी मेहनत रायगा चली जाएगी। ये तो है, आंटी है बहुत मेहनती। देखा नहीं था तुमने कितनी देर तक बैठ के ऑफिस में शाहरुख की कितनी गलतियां दुरुस्त की थी उसने? देखो यार, उसकी मेहनत रंग लाती है। यानी वैसे यार, तुम क्या कहते हो, अपना शाहरुख वापस आ जाएगा क्या? यार वही भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह वो इस्तीफा बॉस के मुंह पे मार के गया था, उसे लगता नहीं है ये वो किसी करवट बैठेगा। वैसी भी बात नहीं है, शाहरुख ने रिजाइन जज्बाती होके किया था और मिस कोमल मुझे बता रही थी कि मोना के राब्ते हो रहे हैं शाहरुख को वापस लाने के लिए। ये तो अच्छी बात है। उसमें जरा सी भी अकल होगी ना तो वापस जरूर आएगा। यार अब अपना शाहरुख इतना भी घामड़ नहीं है कि मोना जैसी खूबसूरत लड़की बुलाए और वो ना आए। ये तो है। वैसे अगर मोना जैसी खूबसूरत लड़की मुझे बुलाए ना तो मैं भी कबर से उठ के आ जाऊं। अच्छा यार, मैं चलता हूँ, बॉस ना देख ले।
माशाल्लाह माशाल्लाह, आवाज तो बहुत उम्दा पाई है आपने। अरे यार तुम्हारे साथ मसला क्या है? जहाँ देखती हूँ मुंह खा के चली आती हूँ। प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। इजाजत ही तो लेने आई थी मैं आपसे। अरे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तुम तैयार हो जाओ, मैं खुद बिठा कर आऊंगा तुम्हें हैदराबाद की बस में। अरे नहीं नहीं, हैदराबाद का इरादा मैंने कैंसिल कर दिया है। क्यों? क्या किराए बढ़ गए हैं या गर्मी? अरे ना गर्मी बढ़ी है ना किराए, मेरे हौसले बढ़ गए हैं और मैंने सोच लिया है, जिसमें आपकी खुशी उसी में मेरी खुशी। अब मेरी खुशी तो इसी में है। आप भी अब मेरी बेइज्जती कर रही है ना। देखो मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही, तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूँ। खाला देखें, अभी मेरी अम्मा होती ना तो वो आपको इस बात का जवाब देती। उन्होंने तो मुझे सिखाया है कि बड़ों से बदतमीजी नहीं करते, उनका एहतराम करते हैं, इसलिए मैं आपको जवाब नहीं दे रही। हाँ अच्छा बस अब रोना धोना बंद करो, वरना शाहरुख समझेगा कि तुम अपने इरादों में कमजोर हो रही हो। वैसे एक बात तो बताओ खाला, तुम शाहरुख को बचपन में क्या खिलाती थी? मेरा इतना ढीठ बच्चा होता ना तो उसका गला घोट के मार देती। हाँ, और उसके बाद क्या होता? फांसी हो जाती। कोई नहीं होती फांसी वासी, जहरीली चीजों को मारने से ना सवाब भी मिलता है। हाँ। देखो सलमा, अब तुम मेरे सामने मेरे बेटे की बुराइयां कर रही हो। समझा कर खाला, आपको अपना समझती हूँ इसलिए कह रही हूँ। देखो अगर अपना समझती हो ना तो मैदान में डटी रहो। अगर तुम चली गई ना तो समझ लो कि शाहरुख बिल्कुल आजाद हो जाएगा और फिर दोबारा से हिना के ख्यालातों में गुम रहेगा। अभी तुम्हें सामने देख के उसे कम से कम ये तो एहसास रहता है ना कि तुम भी मौजूद हो। अच्छा, आप कहती हैं तो फिर नहीं जाती। और अब जाने का नाम भी मत लेना, क्योंकि ससुराल से औरत का जनाजा ही जाता है। तो ठीक है ना, मेरा भी यहाँ से जनाजा ही जाएगा। कुछ खा के मर जाऊंगी और वो भी शाहरुख के सामने। फिर वही मायूसी की बातें। अरे कितनी बार समझाया है कि तुम शाहरुख के लिए रास्ता खुला मत छोड़ो, इसीलिए तो तुम्हें हैदराबाद से यहाँ बुलवाया था। अच्छा मेरी एक बात मानो, तुम थोड़ी सी देर के लिए सो जाओ, तुम्हारी थोड़ी सी नींद भर जाएगी ना 2-4 घंटे की, तो तुम्हारा दिमाग काम करने लगेगा। शाबाश सो जाओ। अच्छा मैं सो जाती हूँ, मेरी जुएं देखने खुजली हो रही है। हाँ जी, मुझे तो नजर ही नहीं आता तुम्हारी क्या खाक जुएं देख दूं मैं। यहाँ पे बताओ, अब जुआ वाली लड़की को कौन पसंद करेगा हैं? खाला। अच्छा हेलो समीर, समीर प्रॉब्लम हो गई है। नहीं नहीं, वाईफाई तो ठीक चल रहा है। अरे यार इलेक्ट्रिसिटी भी है, कोई और प्रॉब्लम हो गई है। समीर तुम सुन तो लो कि बात क्या है। वो एक्चुअली अम्मी तुमसे मिलना चाह रही हैं। क्या? क्यों? समीर प्लीज मिल लो यार, मेरी जिंदगी अजाब हो जाएगी। प्लीज तुम नहीं आ सकते? समीर दफा हो जाओ। क्या हुआ? दूल्हा भाई राजी नहीं हुए क्या? उस इडियट का नाम मत लो मेरे सामने। जब सामना करने का वक्त आया तो पीछे हट गया। बुज़दिल। ये आजकल के लड़के भी ना सिर्फ चांद तारे तोड़ने के बारे में बात कर सकते हैं। पहले के आशिक क्या होते थे भाई, अपनी महबूबाओं के लिए दूध की नहरें खोद दिया करते थे। अरे आजकल तो कोई 1 लीटर दूध लाने को राजी नहीं होता। ये तुम लोग क्या डेयरी शॉप खोल के बैठ गए? कोई हल निकालो यार। अम्मी का पता है ना कि क्या कर सकती है वो। और भागो आइडल के पीछे, एंड वक्त पे यही होता है। क्या हुआ, दे दिया ना धोखा। इससे अच्छे तो हमारे शाहरुख भाई थे, है ना? दिन में 4 चक्कर लगा लेते थे फालतू फालतू। मुझे फोन दो अपना। अरे मोबाइल क्यों दूं? अब इतना भी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल तोड़ दूं। अरे तोड़ना किसे, फोन दो अपना। हिना बाजी बैलेंस की वजह से डर रही है शायद। हाँ तो वो कौन सा इसका अपना होता है, अभी किसी को बेवकूफ बनवा के लोड करवा लेगी। हाँ तो ये आसान काम है क्या? इतनी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए भी। हाँ भाई, जिसे डलवाना होता है ना बैलेंस, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ से कमा के हिना बाजी के बैलेंस दिलवाते रहते होंगे। बस फजूल की बहस में मत जाओ है ना, अपना मोबाइल दो मुझे।
आगे आ जाओ। मोना बाजी, एक ना लार्ज पिज्जा, उसके साथ सैलेड और एक रेगुलर भी मंगवा लीजिएगा अगर कम पड़ जाए तो, और उसके साथ 2 जंबो बॉटल्स, ठीक है? चुप हो जाओ तुम, बेल्स जाके चुप। हेलो समीर, मैं हिना की बहन मोना बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? पहचाना आपने? मैं हिना के साथ थी जी। बस ऐसी आपकी याद आई, सोचा आपसे बात कर लूं। कल क्या कर रहे हैं आप? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप हमारे साथ चाय पी लें? घर में कोई भी नहीं होगा, आप आ जाइएगा, बैठ के बात हो जाएगी थोड़ी बहुत। ओके, आप आ रहे हैं ना? जी ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। ओके, खुदा हाफिज। ये लो, ऐसे फंसाया जाता है शिकार को। वाह मोना बाजी, आप तो बड़ी ड्रामेबाज निकली, मुझसे भी बड़ी एक्टर। तो शौक लग गया? करना पड़ता है, जैसा मुंह वैसे ही थप्पड़ मारा जाता है। आने दो इस समीर को, अब या तो हिना का मामला आर या तो पार। इतनी मुश्किल से तो इतना अच्छा लड़का मिला है। अच्छा है तो अच्छा बन के दिखाए ना। और वैसे भी इस दुनिया में लड़के आना बंद नहीं हो गए, ये नहीं तो कोई और सही। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, जैसे मेरे पीछे पता नहीं कितने पागल होंगे, है ना? अरे यार, तुम्हारे साथ मसला क्या है? जहाँ देखती हूँ मुंह उठा के चली आती हूँ। प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। इजाजत ही तो लेने आई थी मैं आपसे। अरे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? तुम तैयार हो जाओ, मैं खुद बिठा कर आऊंगा तुम्हें हैदराबाद की बस में। वैसे मुन्ना और शाहरुख का क्या चक्कर है? क्यों उस पे इतनी मेहरबान हो रही है वो? कहीं अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही? यार वलीद, पक रही है तो पकने दे खिचड़ी। आखिर शाहरुख का भी हक है कि वो भी शादी करे। मामा वलीद साहब, हमारे बॉस की तो लॉटरी निकल आई है। अच्छा, तो बॉस लॉटरी भी खेलते हैं? मैं उस लॉटरी की बात कर रहा हूँ जो मोना के साथ आजकल खेल रहे हैं वो। यार खेल तो मोना खेल रही है, कैसे आती बॉस को अपनी मुट्ठी में कर लिया? यार ऐसी भी बात नहीं है, मोना ऐसी लड़की नहीं लगती। हमारे बॉस आजकल उस पर खूब डोरे डाल रहे हैं। यार वही भाई, किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता वो कैसा है। मोना अपनी सीट पे कम, बॉस के रूम में ज्यादा होती है। अगर मोना ना होती ना तो शाहरुख की नौकरी बहुत पहले खत्म हो चुकी होती। हाँ यार, वैसे मोना और शाहरुख का क्या चक्कर है? क्यों उस पे इतनी मेहरबान